जी मैं केवल इतना कहना चाहता हूं, बहुत 10 सेकंड में इतनी बात कहना चाहता हूं कि राजनीतिक दलों के प्रवक्ता झूठ बोलें, उल्टी सीधी बात करें, इधर उधर गुमराह करें, लेकिन जो पत्रकार बनके और समीक्षक बनके बैठते हैं उन्हें लाइन पर रहना चाहिए। हर्षवर्धन जी ने मेरी बात बिल्कुल एकदम उड़ा दी। मैंने तथ्य दे के बताया है, या तो आप ये बताइए एक भी तथ्य उनमें से गलत हो। मैंने तो नाम लेके बताया, या फिर आप इस तरह गुमराह करने की बात कम से कम आपको नहीं करनी चाहिए। मैं आपका बहुत सम्मान करता हूं, पत्रकारों को ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए कि पत्रकारों की गर्मा गिरे। बस मुझे इतना कहना था। ओके नहीं भाटी जी, अब ये कोई छिपी बात नहीं है कि समाजवादी पार्टी के शासनकाल में नियुक्तियां कैसे होती थी। तो आप अब ये कोई आप हमसे आप ये पूछवाएंगे, मेरे तथ्य का जवाब दीजिए। आप मैंने तथ्य रखे, आप तथ्य रखिए, मैं उसी शहर का आंकड़े रखिए, आप उसी शहर मैंने आंकड़े रखे, बच्चों से पूछ लीजिए। नो मैं वही कह रहा हूँ, आज तो बहुत कह रहे हैं कि उस वक्त इतने हुए इतने हुए। ओके 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 खुद को झूठ बोलते हैं, इसीलिए कह रहा हूँ। ओके पॉइंट टेकन, इसीलिए कह रहा हूँ कि झूठ आपकी पॉइंट टेकन सर। दीपक चौरसिया, द मैन बैक फ्रॉम ही नोज बेटर। दीपक जी बोलिए। दीपक दादा, ऑडियो नहीं जा रहा क्या उनके पास? दीपक दादा, ऑडियो नहीं जा रहा। प्रेम शुक्ला जी जी ओके, प्रेम शुक्ला जी ऑडियो में दिक्कत है उनकी। बोलिए प्रेम शुक्ला जी, सुना आपने भाटी जी को? ये जो है, मैं आपको ये देखिए, मैं 2016 का शिवपाल सिंह यादव जी का स्टेटमेंट दिखा रहा हूँ। शिवपाल सिंह यादव कहते हैं कि अखिलेश यादव जी के शासनकाल में भ्रष्टाचार चरम पर है और हमारे विधायकों को, थानेदार को 50,000 रुपए रिश्वत देनी पड़ती है FIR कराने के लिए। ये मेरा स्टेटमेंट नहीं है, ये 2016 अक्टूबर का श्रीमान शिवपाल यादव जी का स्टेटमेंट है। दूसरा मैं आपको दिखाता हूँ, ये देवेंद्र प्रताप सिंह का स्टेटमेंट है। पूर्वांचल की प्रतिभाओं को, नौजवानों के साथ धोखा कर रहे हैं अखिलेश यादव। ये MLC थे देवेंद्र प्रताप सिंह, किसके? समाजवादी पार्टी। क्यों ऐसा कह रहे थे? क्योंकि आपकी परीक्षाओं में एक जाति विशेष के लोगों को चुनाव चयनित किया गया और जब उनकी सुनवाई नहीं हुई, अखिलेश जी ने सुनवाई करने से इनकार कर दिया, तो राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को पत्राचार किया और मामले की जांच करने की मांग की और कालांतर में हाई कोर्ट जाकर जांच का आदेश लेकर आए। तो भाटी जी, हम लोग जो कुछ कह रहे हैं ये सारा प्रमाणों के आधार पर कह रहे हैं। ये प्रमाणों के आधार पर हम जो रख रहे हैं आपके सामने। आप कुछ लोगों के बयान भी आधे काट कर दिखा रहे हैं, तो लेकिन फिर भी ठीक है, आपका अधिकार है कि आप हमारा छिद्रान्वेषण करें, लेकिन छिद्रान्वेषण करते समय इस बात का ध्यान रखें कि आपके यहाँ छेद की जगह भोंगा है। बहुत शिवपाल यादव और देवेंद्र सिंह हाईकोर्ट से बड़े हो गए। हाईकोर्ट का आदेश ही मैं भी आपको कोट कर रहा हूँ मित्र। देवेंद्र प्रताप सिंह के मामले में हाईकोर्ट का आदेश को बोलिए आप। प्रताप सिंह के द्वारा मैं भी हाईकोर्ट का आदेश ही कोट कर रहा हूँ। एक मिनट देवेंद्र प्रताप सिंह के ही PIL पर। जी हर्षवर्धन, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि अच्छा है कि भाटी जी हाईकोर्ट को स्वीकार करते हैं। हाईकोर्ट के ही आदेश पर अनिल यादव को उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष पद से हटाना पड़ा था। वो सबको याद है, भ्रष्टाचार के आयोग से वो सबको बिल्कुल। नीट बहुत महत्वपूर्ण है, बिल्कुल पूछिए सरकार से। मान लिया, लेकिन मेरा जो टॉपिक है अजय जी, देखिए आप ना डिले करते, आप बात समझ। हमने आदेश का पालन तो किया, बिल्कुल किया और करना चाहिए। मैं फिर कह रहा हूँ, एक सेकंड एंडिंग कमेंट्स जो अभी तक 3 लोग नहीं बोले। संजय जी, उत्तर प्रदेश बीजेपी के लिए भी, सपा के लिए भी, कांग्रेस के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि सबको पता है कि बोलिए हाईकोर्ट का ही आदेश था जिसमें कहा गया कि अखिलेश यादव की सरकार आतंकवादियों को मजहब के आधार पर रिहा कर रही है, और सुप्रीम कोर्ट का आदेश था जिसमें कहा गया कि मुजफ्फरनगर के दंगों में आप मजहब देखकर सिर्फ मुस्लिम दंगा पीड़ितों को ही मुआवजा दे रहे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट आपको बेनकाब कर चुका, हाई कोर्ट आपको बेनकाब कर चुका, आपके MLC आपको बेनकाब कर चुके, मुख्यमंत्री। ओके प्रेम शुक्ला जी, भाटी जी, उत्तर प्रदेश जीतना भाजपा, सपा, कांग्रेस सबके लिए महत्वपूर्ण है। मैं आपके एंडिंग कमेंट चाह रहा हूँ, जल्दी 30 सेकंड आंसर। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, क्या जो प्रेम शुक्ला जी आज अखिलेश यादव के ऊपर शिवपाल यादव के बयानों को चर्चा कर रहे हैं,
डिबेट आज उस पर नहीं था आपका, डिबेट था भारतीय जनता पार्टी की आज की वर्तमान स्थिति के ऊपर। आपने एक शब्द भी नहीं बोला। मैं ये कहता हूं ये जो लड़ाई है नरेंद्र मोदी के बाद पीएम कौन, ये आपके नेता आपस में लड़ रहे हैं। अदरवाइज आप बोल रहे हैं, मैं कह रहा हूं जो आज तक ये नहीं बोल पाए कि अरविंद केजरीवाल के बाद कौन। उसके बाद सुनिए, आपने जो शिवपाल यादव का कोट किया, आपके पार्टी के अंदर इतने नेता बैठे हैं। आप लोग जनता को क्या समझते हैं? जनता क्या घास खाती है? नहीं, आपको क्या लगता है जनता क्या घास खाती है? आप नहीं, आप मेरे टॉपिक से राइट लेफ्ट। थैंक यू अजय जी, मैं आपको सर थैंक यू वेरी मच। अजय जी, ऐश्वर्या जी, जब हमारे यहाँ भ्रष्टाचार होता था तो आपको याद हो केंद्र सरकार में पवन बंसल ने इस्तीफा दिया था, अश्विनी वैष्णव पूरी लिस्ट है, कहाँ एक नाम ले रहे हो? सुन लीजिए 15-16 यानी यहाँ तो अभी नीट के मामले में प्रधान जी ने इस्तीफा नहीं दिया, अफसरों पे गाज गिरा दिया और अफसरों को जिम्मेदार ठहरा जाता है। तो ये उनके पीछे छुपने का तरीका सरकार छोड़ दे। ये हिंदू मुस्लिम, विशाल मिश्रा जी, ये अल्पसंख्यक विरोधी है, पिछड़े विरोधी और दलित विरोधी हर्षवर्धन जी देश देखिए, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ। ओके ठीक है, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ। विशाल जी समय कम है, अरे प्रेम इनको शुक्ला याद जी दिला दो। हाँ क्या बोलिए, 5 सेकंड बोलिए विशाल जी। मेरा तो फाइनल होने दीजिए। ऐश्वर्या जी, इनसे अरे पूछ लीजिए, चकबंदी लेखपाल घोटाला, जल निगम भर्ती घोटाला, पूछ तो लीजिए एक बार। जिसके ऊपर सीबीआई जांच, वो कुछ नहीं बोलेंगे। देखिए, जनता सब जानती है, जनता इधर वालों को भी जानती है, जनता उधर वालों को भी जानती है, लेकिन पूछता है भारत कि क्या उत्तर प्रदेश में ये जो 27 से पहले ये जो 10 उपचुनाव आ रहा है, उसमें ये जो 104 अफसरों की लिस्ट लेके बाबा दिल्ली की ओर रवाना हो रहा है, क्या उससे बीजेपी का इंटरनल इश्यू तो सॉर्ट हो जाएगा? लेकिन क्या उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी को रोक पाएगी भारतीय जनता पार्टी? क्योंकि उत्तर प्रदेश इसलिए महत्वपूर्ण है इनके लिए भी और इनके लिए भी दर्शकों, क्योंकि 29 में क्या होगा ये बहुत महत्वपूर्ण है। विपक्ष अपने आप में आपस में भी लड़ रहा है, 29 का अलायंस कुछ है नहीं, आप समझिए। इट्स फार मोर इंपॉर्टेंट एंड इट्स फार मोर कॉम्प्लेक्स फॉर द ऑपोजिशन। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका पूछता है भारत। थैंक यू वेरी मच।